द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। तो गाइस, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और ये रही हमारे पास लिस्ट जो अलग अलग मेथड्स होते हैं कि जो इंट्रोडक्शन लिखने के जितने भी मेथड्स हैं, तो ये आपके सामने हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 14 मेथड्स हैं। किस चीज़ के? हमारे पास 14 मेथड्स हैं आंसर राइटिंग करने के। तो हर एक क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर राइटिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज हम लिखने जा रहे हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो इसके लिए हमारे पास इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के लिए हमारे पास कौन सा क्वेश्चन मेथड्स होने वाला है इंट्रोडक्शन का? सबसे पहले हिस्ट्री के लिए हमारे पास है कौन सा? हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी। और दूसरा हमारा GS1 का बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट और पैराडॉक्स मेथड। तो इन दोनों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉन्ट्राडिक्टी मेथड वाला। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, पर अब हम लोग लिखने जा रहे हैं इसका आंसर। तो इसको आंसर लिखने में हम लोग करेंगे अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल। तो सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक कॉन्ट्रास्ट के बारे में देना है, तो फिर इसमें हम लोग लिख सकते हैं। आई थिंक अच्छे से विजुअल हो रहा हो पहले तो आपको। ये है कॉन्ट्रास्ट मेथड। आज हम लोग पहले इस्तेमाल करने वाले कॉन्ट्रास्ट मेथड, ठीक है। इसमें एक्चुअली हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर लिखना है ऋग वैदिक पीरियड का। और उसमें हम लोग बात करें कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हम लोग बात करें पेस्टोरल इकोनॉमी है, जो कि हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने होते हैं। तो फिर हम लोग जैसे पेस्टोरल इकोनॉमी, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। और जैसे हम लोग बात करें तो ऋग वैदिक, हम लोग बात किसके बारे में बात करें? ऋग वैदिक के बारे में बात करें। तो इसमें अंडरलाइन कर दीजिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, पॉइंट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग गया? लेटर वैदिक पीरियड आ गया, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा था रिजिड। लेटर वैदिक में रिजिड चीजें हो गई थी, रिजिड वरना
तो गाइस सॉरी फॉर दैट कि मैंने जो इंट्रोडक्शन है काफ़ी बड़ा लिख दिया है। तो बड़ा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें मेरी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है कि मैं काफ़ी बड़ा-बड़ा लिखता हूँ। तो वैसे एक तरीके से ठीक-ठाक है, ठीक है? तो इसमें हमने वो है दोनों पर्सपेक्टिव के बारे में दे दिया है क्योंकि हमसे कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहे हैं, हमसे अंतर पूछ रहे हैं किसके ऋग्वैदिक पीरियड वाक्य के बारे में और लेटर वैदिक के पीरियड के बारे में। तो हम लोग मेन पॉइंट अब क्या कर रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, हाईलाइट कर ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग देख रहे थे रिजिड वरना स्टेटिस्फाइड हो गया था और सेटल्ड एग्रीकल्चर हो गई थी हमारी, ठीक है? तो आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। तो इन चीज़ों के बारे में हमारे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमने मार्क कर दी हैं। तो ऐसे करके हमारा एक आज हमने मेथड देखा कॉन्ट्रास्ट मेथड, और ऐसे ही हम लोग जितने भी 14 मेथड्स हैं इंट्रोडक्शन लिखने के, बॉडी लिखने के, वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर दिया है, अब बात करते हैं बॉडी के बारे में।